नमस्कार, आप सभी को DDX चैनल में स्वागत है। आप सोच रहे होंगे अगर नया ज़मीन लूं तो किस हिसाब से लूं। तो ज़मीन खरीदने से पहले 5 बातों को जरूर ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, जो लोग सोच रहे हैं कि अभी एक नया ज़मीन खरीदूँ, तो खरीदने से पहले 5 बातों को जरूर ध्यान रखें। पहला, ज़मीन में पुराना पेड़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ज़मीन हो जिसमें पुराना बड़ा पेड़ हो तो उस जगह को खरीदने से बचें, क्योंकि उस बड़ा पेड़ में कोई ना कोई ऋषि देवी देवताओं का वास होता है। तो अगर उस जगह में अपने मकान, फैक्ट्री की दुकान कुछ भी बनाते हैं तो उस पेड़ों को काटना पड़ेगा। कटने से क्या होगा, जो उन जगह में देवी देवता ऋषियों का जो वास होता है उन लोगों का भी जो घर टूट जाएगा और उनके आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपको उस जगह में उसका अभिशाप मिलेगा। इसीलिए उस जगह में डेवलप नहीं हो पाएगा। तो जिस ज़मीन में बड़ा पेड़ हो उस जगह को खरीदने से बचें। दूसरा है, ज़मीन का जो मुंह वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की तरफ ना हो, क्योंकि जो आप मकान बनाएंगे, कि दुकान बनाएंगे, चाहे फैक्ट्री बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, तो उसका मुंह जो है पश्चिम दिशा यानी वेस्ट दिशा की तरफ ना हो, ताकि वेस्ट दिशा वास्तुशास्त्र के हिसाब से शुभ नहीं माना गया है। तो जो भी आप उसमें रहेंगे, चाहे दुकान करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसमें आपको शुभ फल नहीं मिलेगा। तीसरा, उस ज़मीन में कोई पुराना मकान ना हो। पुराना मकान होने से क्या होता है कि ज़मीन में जो लोग बेच रहा है, मान लीजिए जिसका मकान है वो लोग बेच रहा है, तो क्यों बेच रहा है भाई? तो बेच रहा है, कुछ ना कुछ कमियां हुआ है, कि वो जगह सूट नहीं कर रहा है, कि उस जगह में उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तभी तो बेच रहा है ना। तो इसके लिए जब उसका सूट नहीं हुआ, वो बेच के चला जा रहा है, जब उस जगह में जो पुराने मालिक है उसको रहने नहीं दिया, तो आप कैसे समझ लेंगे कि आपको रहने देंगे? हाँ, कहीं जगह में ऐसे मतलब 5% केस ऐसे भी होता है कि पुराने जगह में खरीदने से फलता फूलता है, मगर हमने तो देख लिया अपने जीवन में, और काफ़ी जो डिस्कस भी किया और रिसर्च के द्वारा भी देखा गया कि जिस ज़मीन में पुराना मकान होता है उस जगह में नया कुछ बनाने से वो भी, उसमें भी कोई भी नहीं रह पाता है, वो भी पुराना जैसा ही रह जाता है, धीरे धीरे वो भी पुराना हो जाता है। चौथा हो गया देवस्थल। अगर कई ज़मीन में देवस्थल है, मतलब कोई उसमें पहले कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च था, तो उस ज़मीन को भी लेने से बचे, ताकि उस जगह में देवी देवता का वास होता है। अगर आप उस ज़मीन को खरीदेंगे, घर, मकान, फैक्ट्री या दुकान कुछ भी आप बनाएंगे, तो वहाँ में भी देवी देवता का वास होगा, और आप कुछ ना कुछ करेंगे तो आपको भी वो सुफल देने वाला नहीं है। पांचवा है बंजर ज़मीन। आपने देखा होगा बंजर ज़मीन, जहाँ पे कांटा उटा उगता है, कुछ होता नहीं, खेती बाड़ी वगैरह, तो ऐसे ज़मीन लेने से भी बचे। जो ज़मीन प्रकृति ने कुछ नहीं पैदा किया, तो आप उसमें घर मकान बना के आपको क्या पैदा करके देगा, क्या डेवलपमेंट करके देगा, सोचिए। तो इसीलिए उस जगह को भी खरीदने से बचे। ये था मेरा 5 बातें। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जी किस हिसाब से करना है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।